लोग। चैप्टर का नाम ओवरहेड्स एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग माय फ्रेंड्स। ओके, तो यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स? क्या लगता है आपको? ओवरहेड मीन्स व्हाट? ओवरहेड्स मीन्स व्हाट? यस, आप बता सकते हो? ऑलरेडी हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओवरहेड्स ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं। एक्चुअली आईसीआई के सीक्वेंस में तो कॉस्ट शीट ही 6th चैप्टर है। ओके, तो बिफोर वी स्टडी कॉस्ट शीट कैसे ओवरहेड समझना एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से, बहुत बड़ा सस्पेंस है। बट एनीवे चलो बोलो, ओवरहेड्स मतलब क्या? हाँ बोलो। ओवरहेड्स, इट इज अ indirect cost. Overhead cost can also be called as indirect cost, not indirect expenses. Indirect cost, and indirect cost includes indirect material plus indirect labor plus indirect expenses, correct or not? So write on, overhead cost overhead cost is an indirect cost. ओवरहेड कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको पहले भी लिख के दिया है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ओवरहेड कॉस्ट। डू यू रिमेंबर और नॉट? ओके, तो बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट इज ओ एच ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे अभी फिलहाल। तो बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट इज an indirect cost. Okay, so obviously indirect cost, that is overhead cost includes indirect material cost. Overhead cost includes indirect material cost plus indirect labor cost. Indirect material cost plus indirect labor cost plus indirect expenses plus indirect expenses. तो overhead cost includes indirect material plus indirect labor plus indirect expenses my friends. ओके, आप मुझे बताओ, अगर चलो थोड़ा जनरल बात करते, तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसेस हम लोग बोलते हैं कि लॉस में जा रहे हैं। अच्छे खासे बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हेवी ओवरहेड कॉस्ट, ओके, किसी सुपर मॉल में जाते हैं आजकल, ओके, और देखते हैं सुपर मॉल में, ओके, जो बहुत फुल रनिंग रहते थे कुछ सालों पहले, कुछ इनफैक्ट मैं कोरोना के पहले की बात कर रहा हूँ। ओके, इवन बिफोर कोरोना अगर आप सुपर मॉल में जाते तो लोग मूवी देखने जाते, थोड़ा बहुत घूमने जाते, बट आजकल ऐसा जैसे शॉपिंग, ओके, वहां से जाके बैग से बैग लेग उठा के आ रहे, ऐसा बहुत कम बार होता है। रीजन इज ऑनलाइन शॉपिंग। वन ऑफ द बिग रीजन बिहाइंड इट इज ऑनलाइन शॉपिंग, करेक्ट और नॉट? आप बताओ, ये सुपर कभी किसी, मैं सुपर मॉल में जाता हूँ यहाँ पे पुणे में, एक आध शॉप देखता हूँ, बड़ा शोरूम जहाँ पे 15 20 25 सेल्समैन है, उसमें 4 भी कस्टमर नहीं है। एंड ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ शोरूम है उधर, कपड़ों के, राइट, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ओके, जहां पे 2 4 भी कस्टमर नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार इनका इतना हेवी ओवरहेड कॉस्ट कैसे रिकवर होता रहेगा? अच्छा, मैंने मेरे मम्मी के साथ में 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, ओके, ये एग्जांपल बताया था, याद है क्या? 800 रुपए का समझो पनीर बटर मसाला था, 800 रुपए का, इमेजिन करो 800 रुपए का, आई डोंट नो उस वक्त मैंने प्राइस क्या बोला था, 800 रुपए का पनीर बटर मसाला है, तो मम्मी के हिसाब से तो 800 रुपए में 780 रुपए प्रॉफिट था। मेरे मम्मी के हिसाब से 800 रुपए में 780 रुपए प्रॉफिट था, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ बच्चों, इतना प्रॉफिट था क्या? तो क्या इग्नोर किया था मम्मी ने? बोलो ना। तो मम्मी ने इग्नोर किया था ओवरहेड कॉस्ट। मम्मी ने क्या इग्नोर किया था? ओवरहेड कॉस्ट इग्नोर किया था। यस और नो? बिना ओवरहेड कॉस्ट के अगर आप डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट और सेल्स कंपेयर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। जैसे कि तुम लोग कैलकुलेट करते हो, ओके, कैसे कैलकुलेट करते हो? टीचर लोगों का इनकम, ओके, वो देखते हो। चलो विनोद रेड्डी का कॉस्टिंग का बैच, हाँ चलो, कम से कम ये ऑनलाइन डाउनलोड, गूगल डाउनलोड, राइट, पेन ड्राइव, राइट, लाइव स्ट्रीम, ये सब मिला के 1000 बच्चे तो रहेंगे। 1000 बच्चे इंटू 10,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए, ओके, डायरेक्ट सोचते हो। अच्छा, ये एक बैच से ऐसे इतने बैचेस लेते, आप समझ रहे हो या नहीं?
1000 बच्चे इंटू 10,000 फीस, राइट। तो आप इतने, तो आप सोच रहे इतने बच्चे रहते, फिर फाइनल के अलग, फाउंडेशन के अलग, फिर और ये अलग ये अलग, अरे यार आराम से 10-15 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, हमारा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट होता है क्या? हमारा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट होता है? अच्छा स्टूडेंट क्या सोचता है फिर, अच्छा क्या तो रहता है फिर अदरवाइज, 10,000 रुपये चार्ज करते हो, ओके, उसमें से 200 रुपये का स्टडी मटेरियल देते रहोगे, 9,800 रुपये तो प्रॉफिट ही है तुम्हें पर स्टूडेंट, 9,800 रुपये प्रॉफिट ही है पर स्टूडेंट। ओके, नंबर वन, 10,000 के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। नंबर टू, स्टडी मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है। नंबर थ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है। आप लोगों ने सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे भाई? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आइडल पड़ा रहेगा आज, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, बट है तो ना, यस और नो? सैलरी एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, स्टाफ का इतना खर्चा, आप समझ रहे हैं, स्टाफ के लिए खर्चा, एन नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर देयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आर यू गेटिंग दिस? आपको लगता है ये सब कुछ? हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। हम लोग खुद का ना सिर्फ प्राइम कॉस्ट देखते, ओके, प्राइम कॉस्ट देखते, आप समझ रहे हो क्या? बट आप बताओ, ओवरहेड कॉस्ट भी देखना जरूरी है ना मेरे भाई, यस और नो? अगर आप बिजनेस करते वक्त सिर्फ प्राइम कॉस्ट देख के सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे ना बच्चों, तो आपका बिजनेस तो लॉस में जाना ही है। यू हैव टू कंसिडर ओवरहेड कॉस्ट, यू हैव टू कंसिडर ओवरहेड कॉस्ट आल्सो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओवरहेड कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू सुपर मॉल्स, एज कंपेयर टू सुपर मॉल इनका ओवरहेड कॉस्ट कम है, इसकी वजह से वो कम प्राइस में बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। डू यू एग्री ऑन दिस? यस, कम प्राइस में बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए किसी सुपर मॉल्स के लिए एंड ऑल दोस थिंग, इट हैज बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद देयर प्राइसेस और नॉट? इट हैज बिकम लिटिल डिफिकल्ट टू कॉम्पीट विद देयर प्राइसेस और नॉट? यस। तो समझा ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है? तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देखो बेटा, अभी मैं वापस बता दूं, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर की शुरुआत में आपको लगता है कि यार यार समझ में नहीं आ रहा है, लेबर कॉस्ट की शुरुआत में भी लगा रहेगा, बट लेबर कॉस्ट के एंड में लगा कि आपको कुछ नहीं समझाया करके? हाँ बेटा, सब समझ गया। 10-11 लेक्चर हो गए तो सब समझ में आ जाता है। अच्छा डे नंबर 1 को लगा रहेगा ना कि अरे यार समझ नहीं रहा है, ये कुछ तो अजीब ही चल रहा है करके, तो उस वक्त पेशेंस रखना रहता है अपने को। मैं डे नंबर 1 से ये बात 1000 बार बता चुका हूं आपको, बराबर है ना? ओके, चलो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड्स। तो देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग ओवरहेड्स। पहला है टू लिंक ओवरहेड कॉस्ट, to link overhead cost to output, to link overhead cost to output, and दूसरा to control the overhead cost, to control the overhead cost, to link the overhead cost to the output, and दूसरा ऑब्जेक्टिव है to control the overhead cost, to control the overhead cost। समझ रहे हैं बच्चों? टू लिंक दी ओवरहेड कॉस्ट टू द आउटपुट एंड टू कंट्रोल दी ओवरहेड कॉस्ट एंड टू बोलो, एंड टू कंट्रोल दी ओवरहेड कॉस्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। Yes, sir. Okay. Objectives of studying the overhead is to link the overhead cost to the output and to next क्या है बोलो, to control the overhead cost, to control the, बोलो बेटा, to control the Overhead cost. to control the overhead cost. These are the objectives of studying the overhead cost. Okay, उसके बाद लिखो classification of overheads। लिख रहे हो क्या बेटा? classification of overheads। तो overheads are classified on 4 grounds। overhead cost is classified on 4 grounds। लिख रहे हो क्या सब लोग? मुझे बता दो प्लीज। ओके, पहला on the basis of elements, on the basis of elements, on the basis of elements, ओवरहेड कॉस्ट के 3 पार्ट्स है जो आप जानते हो ऑलरेडी। इनडायरेक्ट मटेरियल्स,
B. Indirect labor, and C. Indirect expenses. On the basis of elements, indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Then on the basis of controllability, on the basis of controllability, ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, कंट्रोलेबल ओवरहेड कॉस्ट एंड uncontrollable overhead cost. Controllable overhead cost and uncontrollable overhead cost. Types of overheads on the basis of controllability. Then types of overheads on the basis of function. Types of overheads on the basis of function. Types of overheads on the basis of function है A. Factory overheads. B. Administration overhead. C. Selling overheads. D. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ई. मार्केटिंग, या आप सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग उसको एक हेड भी क्रिएट कर सकते हो. These are the types of overheads on the basis of function. Okay, and types of overheads on the basis of nature or on the basis of वेरिएबिलिटी. वो है फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉमा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स and semi variable overheads are the types of overheads on the basis of nature. Type of overheads on the basis of nature. Fixed